सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो सबसे पहले समझिए प्रिज्म होता क्या है। अक्सर लोग प्रिज्म सिर्फ एक ट्रायंगल समझते हैं, वो एक ट्रायंगल नहीं होता, वो इस शेप का होता है। इस शेप का होने का मतलब ये है कि जैसे ये है ना, अब इसके अलग अलग फेसेस हैं भाई। एक फेस तो ये हुआ, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये है, एक फेस नीचे है। तो मान लीजिए मैं ऊपर वाला फेस ख़त्म कर दूँ, ये फेस को जो परपेंडिकुलर जा रहा है इसको टेपर्ड कर दूँ, और इधर से क्या करूँ, इधर इस फेस को टेपर्ड कर दूँ, मैं ऐसे ट्रायंगल बना दूँ पिरामिड की तरह। तो एक फेस ये हुआ और एक फेस ये हुआ और नीचे वाला एक फेस हुआ। तो नीचे वाले फेस को तो हमने ऐसे ही देख दिया, तो दो फेस इधर उधर बचे। आपको देखिए दो फेस यहाँ पर हैं, एक फेस सामने ये रहा और एक फेस पीछे है। बात समझ में आ रही। अगर मैं पीछे वाले फेस के चारों कॉर्नर का नाम लूँ तो वो है ABED पीछे वाले फेस, और सामने वाले फेस का नाम लूँ तो वो ACDF सामने वाले फेस। ऐसे रखा हुआ है, ये वाला फेस एक है और ये वाला फेस। ऊपर वाला तो ख़त्म हो गया, ऊपर तो सिर्फ एक लाइन बनेगी। बात समझ में आ रही। जो नीचे वाला फेस है वो क्या है, BCEF नीचे वाला फेस, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होना। क्लियर। उसको दिखाया जाता है इस प्रिज्म के सामने। जब सामने से देखो वो तो ट्रायंगल ही तो दिखेगा, तो वो ट्रायंगल दिख रहा। यानी ये एक फेस है, यहाँ से लाइट आ रही है, एक फेस है पूरा अंदर तक। बात समझ में आ रही। ये रहा ऐसे। अब अगर ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ये रहा, तो यहाँ से लाइट आ सकती है ये फेस पर, और रिफ्लेक्शन के बाद इस फेस से निकल भी सकती है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ रेड कलर से एक इंसिडेंट रे आई। अब होना क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, बाहर एयर है, अंदर क्या हुआ, डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर से जब डेंसर जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ देखिए अब नॉर्मल क्या है, मैंने नॉर्मल को डॉटेड लाइन से, वो भी ब्लू कलर में किया है। नॉर्मल का मतलब इस लाइन से परपेंडिकुलर बनाए, तो ये हो गया नॉर्मल। इस रेड लाइन को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी। तो नॉर्मल ये रहा, जाना था इधर, बेंड हो गई। क्लियर। तो रेड कलर क्या हुई, बेंड होगी, चलती है आगे। तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जा कर के ये चल रही है डेंसर मीडियम में, और आगे है रेयरर, क्योंकि बाहर एयर है। अब इसे होना चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हो गया डॉटेड लाइन ब्लू कलर की जो नॉर्मल है। ये जो रेड कलर की लाइन गई, इसे सीधे जाना चाहिए था अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो, लेकिन इसे अवे फ्रॉम नॉर्मल होना था। ये रहा नॉर्मल, तो इसे अवे चलेगी। इंसिडेंट एंगल आई, इमरजेंस एंगल आई डैश। क्लियर, बात समझ में आ रही। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं, ये बताइए एंगल MQR कितना होगा। एंगल MQR, ये एंगल नहीं है, या नहीं ऐसे कर दीजिए ना, I-R। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये पूरा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये पूरा एंगल I होगा। देखिए ना ये वाला, ये ब्लैक कलर से ब्लू कलर तक, हाँ, तो ये हो जाएगा I-R, क्योंकि ये टोटल I है और ये छोटा वाला R है, तो ये I-R होगा। अभी आगे चीज़ आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं ना। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AQNR, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ AQNR। AQNR, देखिए AQNR बन गया, चार साइड हैं। तो जो वर्टिकल अपोजिट सामने एंगल होते हैं दोनों का सम 180 होता है। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा। इस एंगल को तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, आप जानते हैं। ये जो सामने वाला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल के लिए, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म A प्लस एंगल QNR, एंगल
एन आर इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आज एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर, चलिए बना दे रहा हूँ उसको भी मैं, क्यू एन आर। देखिए ये रहा क्यू एन आर, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये 3 एंगल है, आर, आर डैश और क्यू एन आर, तीनों का सम क्या होगा 180। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180। नहीं इक्वल नहीं कर रहे हैं हम ना, इक्वल नहीं करना चाह, नहीं इक्वल नहीं होंगे, ये तो डिपेंड करेगा अलग अलग चीज़ों पर, है ना। अच्छा चलिए, यहाँ पर क्यू एन आर की हमारे पास वैल्यू भी तो है। क्यू एन आर की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए, यहाँ लिख दो आर प्लस आर डैश 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, ए उधर चला गया तो ए लिख सकते हैं हम आर प्लस आर डैश, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन बना लेते हैं इसको, तो हमारे पास ए आ गया आर प्लस आर डैश। ठीक है, अब जरा चलते देखते हैं, एक हम एंगल हमें अभी लिखना बाकी है, वो मैं बताता हूँ। अगर इसका रिफ्रैक्शन न होता तो ये रेड लाइन यानी इंसिडेंट रेड कहाँ चली जाती, सीधे चली जाती, और गई कहाँ है, ऐसे गई है। इसी को तो मैंने पीछे बैक स्ट्रेट किया है, यानी जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ये है, इसे कहते हैं डेल्टा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है तो मुझे एक ट्रायंगल लेना चाहिए। ट्रायंगल कौन सा है, एम क्यू आर, ट्रायंगल एम क्यू आर कैसा है बना देते हैं अलग से ताकि आपको दिक्कत ना हो। एम क्यू आर, एम पर जो एक लाइन जा रही है उसको भी बना दो ज़रा, ये रही। और ये एंगल क्या है, हाँ एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, यही तो डेल्टा है। तो क्या यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल एम क्यू आर, एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू। देखिए यहीं पर सीखने वाली बात है। इस ट्रायंगल में देखिए ये रहा एक्सटीरियर एंगल, ये इन दो एंगल का सम होगा। ये एंगल है एम क्यू आर, लिख दिया मैंने। ये एंगल है एम आर क्यू, ये भी लिख दिया। अब ज़रा मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, एम क्यू आर ये होगा आई माइनस आर। ठीक है, चलो ये भी लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस आर प्लस, हाँ ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल से जो आई डैश होगा ये पूरा आई डैश होगा, और सिर्फ इतना निकालना हो तो आई डैश माइनस आर डैश। वेरी गुड, तो ये हो गया आई डैश माइनस आर डैश। मैं यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ इसको, क्योंकि एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू आई माइनस आर और एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू आई डैश माइनस आर डैश। अब ज़रा आई को आई डैश के साथ लिख दो और आर को आर डैश के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई डैश, माइनस कॉमन ले लो तो आर प्लस आर डैश होगा। देखो सर हो रहा है जी भाई, दोनों आर माइनस में है, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएंगे दोनों। ठीक है, क्या आई प्लस आई डैश की वैल्यू मैंने कहीं फाइंड किया है या आर प्लस आर डैश की? हाँ ये हो जाएगा ए, तो यहाँ से ये हो गया आई प्लस आई डैश माइनस ए। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस आगे क्या है आई डैश, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये है एंगल ऑफ
इमरजेंस इज इक्वल टू डेल्टा. व्हाट इज डेल्टा? हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन. हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ, हाँ, ये डेरिवेशन आता है अपने, और इसी पर न्यूमेरिकल आता है. ठीक है, नोट कीजिए. उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, उसको डिस्कस करेंगे. पहले एक छोटा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है, चलो हमें यही तो देखना है कि जो मैं रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ वो कितना डाइवर्ट हो जा रही है. तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, और एंगल ऑफ इमरजेंस पर. साथ ही साथ वो प्रिज्म के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हाँ कि वो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस पे होगा. अच्छा, एक कंडीशन और आगे आती है, उसमें ये होता है कि जो मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा एम, डेल्टा की जगह डेल्टा एम, उसका रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो वो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2. ये साइन आई अपॉन आर से आता है, इसको फाइंड करना होता है. तो इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, तो अभी इस पर न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको ना. चलिए नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं डायरेक्ट. तो इस पर दो इजी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं. पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60. पहली बात तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वो मिनिमम डेविएशन के लिए पूछ रहा है, यानी हमें यहाँ पर यूज़ करना है डेल्टा एम, और वो दिया हुआ है 60 डिग्री. और चूँकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हर एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, यानी ए की वैल्यू भी यहाँ पर हो गई 60 डिग्री. अब वो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मिनिमम डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. यहाँ से साइन 60 प्लस 60 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2, यानी ऊपर बचा साइन 120, 2 से डिवाइड करें फिर साइन 60, तो साइन 60 का मतलब √3/2 अपॉन साइन 30 यानी 1/2. ये 2 ऊपर गया कट जाएगा, सीधे आ जाएगा √3. ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू. ये हो गया आंसर आपका, है ना. हाँ, सेकंड पार्ट भी हो गया आपका. अच्छा, आइए देख लेते हैं इसको. कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सच डैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस यानी आई डैश, यानी आपको दिया हुआ है आई इज इक्वल टू आई डैश. इफ़ द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी आई डैश इज इक्वल टू 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले बताओ. ए प्लस डेल्टा आई प्लस आई डैश. अच्छा, क्या इक्विलेटरल? हाँ, इक्विलेटरल है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो 60, तो फाइंड कर लो. हाँ, यहाँ से 60, ये हो गया 15, ये हो गया 45. तो सीधे सीधे आई की वैल्यू आई डैश 45, आई 45, और हाँ यानी ए की वैल्यू हमारे पास है 60, और डेल्टा हमें पता करना है. आई हो गया हमारे पास 45 प्लस 45, तो यहाँ से हो गया हाँ 90 माइनस 60 30, डेल्टा की वैल्यू. कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म. तो ये फॉर्मूला लगा किया होगा फिर, है ना. रख देते हैं डायरेक्ट. साइन ए 60 प्लस डेविएशन 30/2 साइन 60/2, तो ये हो गया साइन 45 यानी 1/√2 और 30 यानी 1/2, तो ये हो जाएगा 2/√2. मल्टीप्लाई कर दो √2 से ऊपर नीचे,
ऊपर आ जाएगा 2√2, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा √2। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर इसका आगे पढ़ेंगे ना।